ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। सारी सृष्टि के महालेख तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते
तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया।
भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का नाम का स्तुति और एक बार भी आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के जीवित कलाम को बांटने के लिए आप लोगों के साथ होकर आप अपने घर में रहते हुए और हम लोग अपने घर में रहते हुए परमेश्वर का आराधना करने में परमेश्वर ने एक बार और अवसर दिया। जीवितों के बीच में मुझे और आपको रख छोड़ा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते। न्यू इंडिया बाइबल चर्च इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हर हफ्ता आपके पास परमेश्वर के वचनों को पहुंचा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आज थोड़ी समय का मनन के लिए जो वचन निकाल रहे हैं, रोमियो का पत्री 8 अध्याय 14 पद। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 14 पद। वह इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाया चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। आत्मा जिसे चलाते हैं, परमेश्वर की आत्मा जिसे चलाते, इसका मतलब दो आत्मा है, एक परमेश्वर का आत्मा, दूसरा दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा चलाने वाला परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाएंगे। परमेश्वर का आत्मा जितनों को चलाते हैं ओह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने आप को कोई बिना बता के हम समझ सकते हैं मैं और आप परमेश्वर का पुत्र है या दुष्ट आत्मा का पुत्र। अगर आप परमेश्वर का वचनों के अनुसार, परमेश्वर का विधि के अनुसार, परमेश्वर का बातों को अनुसार चलते हो तो आप परमेश्वर का पुत्र है। गलातियों का पत्र 5 अध्याय 18 पद है। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 18। गलातियर 5 का 18 में लिखा है, पर यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था का अधीन ना रहे। आत्मा जिसको चलाते हैं उसको व्यवस्था में इस प्रकार लिखा के इसलिए मैं ऐसे चलूंगा, नहीं, उसका कोई जरूरी नहीं। आत्मा तुम्हें समझा देगा। पवित्र आत्मा जिसको चलाते हैं वो पवित्र आत्मा के अनुसार ही चले। पवित्र आत्मा को छोड़कर दाएं बाएं मत मोड़े। पवित्र आत्मा जो तुम्हें सिखाते उसी में स्थिर रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है तो व्यवस्था, मेरा वो व्यवस्था है, मेरा ये व्यवस्था है, उसके अनुसार मैं चलूंगा, नहीं। परमेश्वर का आत्मा का व्यवस्था में, पवित्र आत्मा का व्यवस्था में मैं और आप परमेश्वर का पुत्र है तो उसी में ही चले। और होशे नबी का किताब पहली अध्याय उसका 10वां पद। होशे पहली अध्याय उसका 10वां पद। वहां लिखा है, तो भी इस्राएलियों का गिनती समुद्र के बालू की सी हो जाए जिनका मापना गिनना अनहोना है। इस्राएलियों का गिनती समुद्र के बालुओं के, इसका मतलब
रेत के जैसे, समुद्र का किनारे का, नदी के किनारे का नहीं, वहाँ ज्यादा नहीं है कुछ उठाया तो फिर खत्म हो जाते, बल्कि समुद्र का किनारे ऐसा नहीं है, बहुत सारे रेत है, कितना भी आप ले लो फिर बढ़ते जाएगा। यहाँ का कहता है समुद्र के बाल की सी हो जाएगी, किसका गिनती? इस्राएलियों का गिनती, जिनका मापना गिनना अनहोना है, ना नाप सकते ना गिन सकते, अनहोना बात है, अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा ना हो, जब पाप किया उनसे अलग हो गया, उस समय उनसे कहा तुम मेरी प्रजा ना हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। जब हम उनका पुत्र नहीं है करके कहे थे, उसी स्थान में वापस आएगा तो मन फिर आएगा तो प्रभु का वचनों के अनुसार चलेगा तो प्रभु का कहता है तेरा गिनती कोई गिन नहीं सकते, कोई माप नहीं सकते, कोई अनहोनी बात है। उसका बीच में भी परमेश्वर का कहता है तुम मेरा पुत्र है। हालेलुया। इसी दवार को परमेश्वर आपसे कहते आप बागर का नहीं है, वो आप मेरा पुत्र है। क्योंकि बात ये है, परमेश्वर का वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा जिस प्रकार आपको चलाते उसी प्रकार ही हमको चलना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 9वां पद में कहता है मेल करवाने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। कौन है? मेल करवाने वाले, झगड़ालू नहीं है, परेशानी करने वाला नहीं है। अगर दो जन वाद विवाद कर रहे हैं, उसका बीच में आप पहुंच गया, अगर आप परमेश्वर का पुत्र है तो दोनों का वाद विवाद को खत्म करवा के आप उसको वाद विवाद को बढ़ाने वाला नहीं है, उसको बढ़ाने वाला नहीं है, सरल करने वाले, हल्का करने वाले, दोनों को मित्र बनाने वाले, दोनों को एक साथ चलने के लिए सिखाने वाले। अगर कोई परिवार टूट रहे हो, किसी परिवार में दुखी हो, अब उसको तोड़ना नहीं। किसी लड़का लड़की के बीच में थोड़ा बहुत बात आ जाते हैं शादी के बाद, उसको तोड़ना नहीं। मेल मिलाप करवाने वाला की परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप मेल मिलाप करवाते हो, आप उसके अनुसार चलते हो, परमेश्वर का वचन दूसरों के अंदर डालते हो, आप शांति प्रदान करते हो, घर में हो, कलीसिया में हो, गांव में हो, जहां कहीं भी हो, आप शांति प्रदान करने वाले आप परमेश्वर का पुत्र है। मेल मिलाप करवाने वाले परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। जितनों ने, कोई जाति नहीं बोलते, कोई वो है ये है नहीं बोलते, जितनों ने उसे ग्रहण किया। अगर आप परमेश्वर को ग्रहण किया हो, आप परमेश्वर का संतान है। अगर नहीं किया हो, अभी आप संतान नहीं हो चुका है, बल्कि आपके लिए अवसर है, आज अवसर है। क्या है? आप परमेश्वर को ग्रहण करें, यीशु मसीह को दिल में स्वीकार करें, वचनों को विश्वास करें। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, कालवरी के सूले पर आपका पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठा। आज भी वो स्वर्ग में बैठकर पिता के साथ आपके लिए वाद विवाद कर रहे हैं। इसका मतलब आपका गलती के प्रति पिता परमेश्वर बोलते इसे काट डालेंगे। नहीं पिता, 1 साल और बढ़ने दे, ये बदल जाएगा।
उस परमेश्वर जो उसके ऊपर विश्वास करते उससे लेने के लिए आने वाला है। उसका नाम है यीशु मसीह। वचन का कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान का होने का अधिकार दिया है। और कोई लिख के देने का जरूरी नहीं है, कोई पास्टर लिख के देने का जरूरी नहीं है, किसी आपका दोस्त लिख के देने का जरूरी नहीं है। परमेश्वर ऑलरेडी लिख चुका है। जिस दिन जिस समय आप परमेश्वर को अपने उद्धार करता करके ग्रहण करते हो, उस समय से लेकर फिर आप परमेश्वर का संतान है, उसी में बने रहो। रोमी का पत्र 8 अध्याय उसका 16वां पद कहते हैं, आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान है। आत्मा आपकी, पवित्र आत्मा खुद हमारे आत्मा से। एक मनुष्य का जीवन में शरीर, प्राण और आत्मा 3 चीजें हैं। अगर जानवर को देख के केवल 2 ही चीज है, शरीर और प्राण है। चिड़ियों को भी शरीर और प्राण है। केवल मनुष्य को परमेश्वर ने दी है वो तीसरी बात है, आत्मा। यह रोमियो का पत्र में हमसे कहता है पवित्र आत्मा आपकी हमारे आत्मा से कहता है, गवाही देता है हम परमेश्वर का संतान है। हमारा आत्मा हमसे कहता है तुम बाहर का नहीं है, तुम परमेश्वर का संतान है। शैतान का युक्तियों के अनुसार तो नहीं चलना, शैतान का विचारों के अनुसार नहीं चलना, शैतान का बातों के अनुसार तो नहीं चलना। रोमी 8 का 19 में कहता है सृष्टि बड़ी दाक्षा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने के बाद जोग रहे। रोमी 8 का 19 में कहता है सृष्टि हम जो देख रहे ये बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने की बाट जोग रही है। मैं और आप कब प्रकट होगा? मैं और आप परमेश्वर के सामने जब खड़े हो जाएगा, सृष्टि भी उसे देखते रहते हैं। दूसरा कोरिन्थी 6 का 18 कहता है और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहता है तुम मेरा बेटा और बेटियां होंगे। तुम मेरा पराया नहीं है, तुम मेरा पड़ोसी नहीं है, तुम मेरा रिश्तेदार नहीं है, बल्कि तुम मेरा बेटा और बेटियां है। इसी दवार को याद रखना, आपको परमेश्वर ने दी हुआ स्थान बाहरी हिस्सा नहीं है, दूर का रिश्ता नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने दी हुआ स्थान है ये कि आप परमेश्वर का पुत्र और पुत्रिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 21 का 7, प्रकाशित वाक्य 21 का 7 वहां ये लिखा है जो जी पाए वहां इन वस्तुओं का बारिश होगा और मैं उसको परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे पुत्र होंगे। जो जी पाएगा उनके लिए हमारे परमेश्वर परमेश्वर हो जाएंगे और मैं और आप जी पाया तो उसका पुत्र होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन के यात्रा में, हमारे विश्वास की जिंदगी में अगर हम पराजित याद रखना, हम परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाएंगे। हमें विजय पाना है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर का बातों में बने रहना है, तब मैं और आप उसका पुत्र कहलाएंगे। हमने पढ़ा हुआ उस वचन में फिर से मैं आना चाहते हैं। दूसरा कोरिन्थी 6 का 18 में लिखा है तुम्हारे पिता होंगे। कौन? एक साधारण व्यक्ति नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे और आपका पिता होंगे
और तुम, मैं और आप उसका बेटा और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वो हमको तसल्ली देता है। हमसे वायदा करने के बाद मुकरने वाला नहीं है हमारे परमेश्वर। वो हमसे कहता है तुम मेरा बेटा और बेटियां है, मैं तेरा पिता हूं। बात यही है, उसका व्यवस्था पर चले, उसका वचनों में चले। अगर व्यवस्था पे चलेगा तो प्रभावशाली होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समस्या के बीच में भी मैं आपसे कहना चाहते हैं, हम पराजित नहीं है, हम जीवित परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए हम विजय पाए हुआ बच्चे हैं। इस आशा के साथ, इस खुशी के साथ हमारे जीवनों को आगे बढ़ाए। प्रभु में आशीष दे, इन वचनों से प्रभु में आशीष दे। आइए हमारे सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। आप कितना महान परमेश्वर है। आपने हमें दिए हुए अवसर के लिए धन्यवाद। हम नाश होना आप नहीं चाहते, आप हमसे प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया मरने के लिए। उसके द्वारा तूने हमें उतार दिया। उतना की नहीं, आपका संतान होने का अधिकार, आपका पुत्र कहलाने का, पुत्रियां कहलाने का अधिकार आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। आपका अनुग्रह का आशीष ये वचन सुने हुए प्रत्येक के ऊपर होने पाए। प्रभु जी, वचन सुनकर नष्ट होने वालों से नहीं। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है जो जी पाए वो मेरा पुत्र कहलाएंगे। प्रभु जी, हम पराजित लोग नहीं, विजय पाए हुए लोग होने के लिए परमेश्वर प्रत्येक को तो सहायता कर। तेरा अनुग्रह प्रत्येक के संग्रह महिमा आप लीजिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। इन वचनों से प्रभु सबको सहायता करे। अपने घरों में सुरक्षित रहकर प्रार्थना में, विश्वास का जिंदगी में बढ़ते जाए। प्रभु आपको सहायता करे। जय मसीह। बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार,
जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशु